हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। तो एक्चुअली अभी मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। RRBPO में मेरा पोस्टिंग मिल चुका है और पोस्टिंग मिले हुए काफ़ी दिन भी हो गए हैं। तो मैं सोचा था पहले मैं फर्स्ट डेट RRBPO ऐसा टाइप का कोई वीडियो रहेगा, बट मैंने सोचा कि ठीक है कुछ दिन होने देते, उसके बाद अच्छे से फ्री होके पूरे समय का एक साथ एक वीडियो एक बनाऊँगा। तो शुरू करता हूँ। तो शुरुआत शुरुआत ऐसे हुआ कि रिज़ल्ट आया। उसके कुछ दिनों बाद ही हम लोग ऐसा पता नहीं था कि इतने जल्दी डीवी के लिए बुलावा आ जाएगा। तो फिर ऐसा रहा कि जिस दिन हम लोग को एक मेल आया, मेल में डीवी का डेट दिया हुआ था 18 जनवरी का, सॉरी 19 जनवरी का। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले मेडिकल करवाना था। उस समय उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है वहाँ पे, और उसके अलावा गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर रहेगा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। और भी शायद एक आध दो चीज़ें कुछ रहे हैं। वो जो आसान था, जो सबसे जो टफ था वो मेडिकल का था। तो वो सब हम कर रहे थे। उसके बाद फिर हम उसी में लग गए एक्चुअली, वही सारे काम में। और एक हफ्ता हमें मिला था ये सब के लिए। तो क्या उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही डीवी हुआ, डीवी तो ठीक है, डीवी वाले दिन हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास रिपोर्टिंग था और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ही था वो। तो वो हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमको वेट करना पड़ा। हमको नियर 1.5 मंथ वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद फिर एक मेल आया जिसमें हम लोग को रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करना था। तो मेरा तो धमतरी का रीजनल ऑफिस मिला मुझे। तो वहाँ पे हमने रिपोर्ट किया। वहाँ पे सुबह लगभग शायद 10 बजे के अराउंड हमें वहाँ भी पहुँचना था। तो वहाँ हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह हमको दिया गया, जिसमें से एक जो आईडी कार्ड होता है आपका बैंक का, वो उसका भी एक सर्टिफिकेट, उसका भी एक फॉर्म था। तो वो सारे फॉर्म हमने भरे। और कुछ एनपीएस का भी एक फिर हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरा। और नाश्ता, वहाँ पे नाश्ता मिला हमें। बहुत मतलब जितने आर होते वहाँ पे, मतलब एक एक दो आर में और जो मेरे दोस्त हैं वहाँ भी मैंने बात किया। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाकी धमतरी आर में फिर मज़ा आया था। हमें नाश्ता दिया, चाय वाय पूछा गया, सब खाना वाना खिलाया गया। उसके बाद फिर हमें ब्रांच अलॉट हुआ। तो ब्रांच अलॉट मुझे भी हो गया। और मेरा जो है, मैं यहाँ शहर से नियर 100 किलोमीटर दूर है। तो वो ठीक है, वो उतना चलता है। तो फिर वो हो गया। उसके बाद फिर अब हाँ, जिस दिन हमें ब्रांच अलॉट हुआ, या तो उसी दिन हमें ब्रांच के लिए जाना था, बट हमें शाम को मिला। तो फिर मेरा पॉसिबल नहीं था उस समय जाना। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे रिपोर्ट करना था। तो नेक्स्ट डे मैंने रिपोर्टिंग किया। और अब वहाँ पे काम, तो पहले तो मैंने रिपोर्टिंग किया। बीएम सर आए तो मैंने उनको अपना जो ज्वाइनिंग लेटर था वो मैंने उनको दिया। और उसके बाद फिर वहाँ अंदर जो कैबिन, मतलब जो वहाँ जहाँ से सारे ऑफिसर्स और सब बैठ रहे थे स्टाफ, वहाँ मैं बैठा अंदर। तो उसके बाद तब बहुत अच्छा लगा मुझे कहने का, जो ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 2 साल तक उसी एक चीज़ के लिए पहले तो प्रिपरेशन कर रहा था मैं। उसके बाद फिर वो 1.5 महीने का रुकने का कि यार अब ज्वाइनिंग जल्दी से आ जाए। तो जैसे ही ज्वाइन हुआ, अंदर मैं बैठा, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर कस्टमर आने लगे कि सर ये बता दो, वो बता दो, सर ये कैसे करना होगा। तो जब वो सर बोल रहे थे, इतना रेस्पेक्ट वो आपको दे रहे थे ना, तो ऑटोमेटिकली पहले तो एक्चुअली की आदत भी नहीं है इतना रेस्पेक्ट मिलने की। तो जैसे ही रेस्पेक्ट मिलने लगा ना, शुरुआत में तो बहुत हंसी आती थी। हंसी कहने का मतलब लाफ आता था कि अरे अब मैं डिज़र्व करता हूँ क्या, ये ऐसा वाला। तो उसके बाद फिर वो कुछ भी पूछते थे तो मैं पहले तो हंसता था, हंसते हुए फिर बताता था कि क्योंकि अब तो अभी तो कुछ आता नहीं है। हाँ, सबसे एक चीज़ और, हमारी ना ट्रेनिंग नहीं हुई इस बार। तो इसलिए अब कुछ आता भी नहीं है। लाइक अकाउंट ओपन करना तो बड़ी बात है, हमें अकाउंट बैलेंस भी पता करना भी नहीं आता था। तो ट्रेनिंग नहीं हुई, तो हमें लगता था शायद क्या पता ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया जाए मे बी। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें ब्रांच जो मिल गया था वहाँ पे भी हमें अभी तो सब सिखा ही रहे हैं। तो पहले दिन आए, पहले दिन कुछ लोग आए बैलेंस इंक्वायरी के लिए आए। कुछ लोग हमें पूछ रहे हैं कि लोन से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे। और अभी ये योजना भी चल रही है ना यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, महतारी बंधना योजना के, तो उससे रिलेटेड भी क्वेरीज थी कि पैसा आया कि नहीं, क्या हमारा आधार कार्ड, उसमें आधार कार्ड से लिंक्ड है कि नहीं हमारा अकाउंट, ऐसे सब भी आ रहे थे। और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं बाजू में, मैं उनसे पूछो, सर से पूछो, बस यही बोलता था मैं। तो उस समय लगता था, हल्का सा लगता था कि अरे सामने से जो एक्सप्रेशन आता था, हल्का सा लगता था कि आपको नहीं पता तो आप क्यों बैठे हैं इस हिसाब से। तो ठीक है, बट वो मैं पॉजिटिव लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ठीक है, नहीं आता नहीं आता, उस समय तो कुछ कर नहीं सकते। और अब एक हफ्ते बाद आओगे तो मैं शायद आपको बहुत कुछ बता पाऊंगा, ऐसा लेके मैं चलता था। तो वो रहा। उसके बाद फिर हमें ना पहले डे तो ऐसा ही था। मोस्टली मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा फिर धीरे धीरे बताया गया कि
ठीक है, जैसे अगर आपको अकाउंट इंक्वायरी के लिए रिक्वायर है बैलेंस के लिए, तो फिर आप यहाँ पे जाइएगा, ऐसे बताइएगा ये बैलेंस, तो वो तो मैं सीख गया। तो अब जैसे ही कुछ लोग बैलेंस के लिए आ रहे थे, तो मैं मतलब मैं करूँगा ऐसा वाला मन में आ रहा था। ठीक है, तो क्योंकि नया नया काम और पहला काम ये। उसके बाद फिर ऐसा रहा कि कुछ लोग ट्रांजैक्शन के लिए पूछ रहे थे कि कैसे कहने का ट्रांजैक्शन के लिए पूछ रहे थे कि अब ये वाला बैलेंस है कि नहीं, ये डेबिट क्रेडिट का कुछ कुछ पूछ रहे थे। और वो ट्रांजैक्शन मुझे देखने, ट्रांजैक्शन क्वेरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि अब वो कैसे देखते हैं। फिर मैंने मैम से पूछा, तो उन्होंने बताया, फिर उसके बाद मैं वो सब भी बताने लगा। अब उस समय मज़ा आ रहा था, क्यों? क्योंकि एक नया काम भी सीखने को मिल रहा है, और जितने समय से मतलब बहुत समय से इस चीज़ के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो करना, अब पहली बार कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। लिटरली वो 3 इडियट्स वाली याद आ गई। और ठीक है, वैसा रहा। तो फिर वो तो ठीक है, वो फर्स्ट डे का था, और फर्स्ट डे फिर उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे तो संडे था, तो कोई इशू नहीं हुआ। बट मतलब इशू कहने का मतलब एकदम आराम था। घर वर ढूंढने को मैं घर वर ढूंढा मैंने। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मंडे था, तो फिर अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें सिखाई गई, लाइक रजिस्टर में। तो शुरुआत में तो रजिस्टर में एंट्री करने का कुछ कुछ चीज़ें मुझे बताया गया कि अगर कोई भी काम होता है तो उसका एक प्रॉपर एक रजिस्टर में आपको एंट्री करना है। सेकंड, फिर मुझे कुछ कुछ ना, जैसे वहाँ पे समय केवाईसी के लिए भरवाने के लिए आ रहे थे, तो केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं वो सब फिर मैंने, मतलब फॉर्म में क्या कहाँ कहाँ जो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक हाँ, जैसे कुछ कुछ चीज़ें जब जो और कुछ ज़्यादा पूछते थे, तब फिर मैं बाजू में मैम थे, मैम के पास भेज देता था। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे और जैसे केवाईसी के बाद फिर CIF जो होता है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, वो फिर अमेंड करना रहता है कि कुछ अपडेट करना रहता है। तो फिर वो सब करना चालू किया। तो वो सब शुरुआत में तो बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, और आपको अपने डाउट क्लियर करने ही, क्योंकि आप गलत तो फिल नहीं कर सकते। तो ऐसे तो बहुत सपोर्ट मिल रहा था मुझे आराम से। बट बार बार वो पूछने में एक आ भी जाता है कि यार फिर से पूछो क्या, फिर से पूछो क्या, ऐसा। तो ठीक है, उसमें शर्माने का नहीं है आपको। एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, आपको पूछना ही है। आप गलती कर नहीं सकते ना अभी। तो आपको बार बार पूछना है, कोई भी डाउट हो तो। तो फिर वो सब मैं पूछता था। तो नया, जब क्योंकि आप नया काम कर रहे हो और ऐसा कुछ आपको पता भी नहीं है ना, ना आपने पहले कभी ऐसा काम किया है, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बार बार ही पूछो। तो मैं बार बार पूछता था। इस मामले में हाँ, कतराता नहीं था मैं। तो वैसा हो गया। उसके बाद फिर मुझे बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे पता चली कि हाँ, इस शॉर्टकट होता है, इस शॉर्टकट कोड को अप्लाई करने से ही वो पेज डायरेक्टली खुल जाएगा। तो आप वहाँ से बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का चार्जेस होते हैं, ये सब कस्टमर्स को भी बताना पड़ता है उस समय पे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया गया कि अकाउंट ओपन करना है तो ऐसे करना है। फिर अकाउंट ओपन में भी 2 तरीके का होता है, एक पर्सनल होता है, एक नॉन पर्सनल होता है। एक्चुअली ऐसा पर्सनल वाले तो मुझे पता था, नॉन पर्सनल में क्या क्या आते हैं वैसा टाइप का नहीं पता था मुझे कि अच्छा ऐसा आते रहते हैं क्या, जो कोई कभी कोई स्कूल से आ रहा है, कोई समिति है, कोई SHG है। तो वैसे वहाँ से लोग आते थे, तो फिर उनके सबका अपना अपना अकाउंट ओपन करना, फिर उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब बताना, वो सब लगता था। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे एक कॉपी मिली मुझे। उस कॉपी में नोट करता गया कि हाँ ये सब, मतलब क्योंकि नोट आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग, क्योंकि आपको याद तो एकदम से याद अगर नहीं रख सकते तो फिर आपको नोट करना पड़ेगा, और याद कर सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए फिर उसको लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आज आपको याद रहेगा, कल फिर आपको याद रहेगा कि नहीं, वो कुछ कह नहीं सकते। 3-4 दिन बाद फिर कोई आया तो कुछ कह नहीं सकते आपको याद रहेगा कि नहीं। तो वो सारे मैं नोट्स बनाता रहता था। कभी कभी छूट भी जाता है नोट्स बनाना, तो ठीक है, फिर बाद में उसको लिखना पड़ता है। तो वैसा रहता था। उसके बाद फिर अकाउंट ओपनिंग हुआ। उसके बाद RD और FD होता है, STDR बोलते हैं। तो वो सब करना फिर धीरे धीरे सीखा। FD आसान होता है, RD में 2-3 प्रोसेस होते हैं, ऐसा सब टाइप की चीज़ें जो थी। मज़ा बहुत आ रहा था सीखने में, जितने भी सारी नई चीज़ें थी। और ऐसा होता है ना कि आप एक बार काम किए तो आपको शुरुआत में ज़्यादा डाउट है, लाइक एक काम जो नया सीख रहे हो आपको 10 डाउट्स आ रहे हैं, फिर उसी को आप दोबारा करोगे तो थोड़े कम आते हैं। तो वो सबसे मज़ेदार चीज़ था कि जब ऐसे बल्क में जब आता था ना, तो मैंने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उसके बाद फिर लगातार उसके और ऐसे 8-10 से, जैसे लाइक अकाउंट को ओपन करना है या फिर FD RD करना है, तो फिर उसमें बहुत ही स्मूथ हो जाता था। तो आप हमेशा ऐसा कोशिश करना कि ऐसा और भी अगर पेंडिंग है, जो काम आप कर रहे हो उसमें और भी अगर कोई पेंडिंग काम है, तो फिर आप सबको एक साथ कर सकते हैं, ताकि आप 10 बार 15 बार जब करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आदत हो जाएगा। और उस चीज़ को जब आप नोट भी कर लोगे, तब आपको फिर डाउट भी नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रहेगा। बट हाँ, आपको कोई भी एक काम, जैसे लाइक
आरडी और एफडी में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो प्रोसेस करना है, बट ऐसा है कि ना आपको पता रहना चाहिए कि इसमें आपको ये चीज़ करना है, इसका कोई ये चीज़ चूज़ करना है, तो वहाँ पे फिर आपको ध्यान देना है। तो ऐसा ऐसा रहता था काम। और ठीक है, फिर ये तो एकदम नॉर्मल रहता है। वर्किंग आवर्स भी बहुत ही ठीक है मेरे, लाइक ठीक है, मतलब ठीक है, मेरे लिए बन जाता है, मुझे सही लगता है वर्किंग आवर्स भी। और उसके अलावा जैसे कुछ अगर वर्क प्रेशर के बारे में आपको जानना हो या फिर कुछ और भी, तो वर्क प्रेशर भी मतलब ठीक है। आप ऐसा है कि आप अभी इस एज में आ चुके हो कि इतना तो आपको प्रेशर नॉर्मल लगना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हाँ, कभी कभी अगर जैसे मान लो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं, तब फिर ऐसा होता है कि आप कुछ कुछ जो काम आप कर रहे थे वो काम फिर आपको रोक के उनका प्रॉब्लम पहले देखना पड़ेगा। तो वो सब भी ठीक है, जायज़ है। कभी कभी रहता है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तब फिर लगता है कि हाँ यार काम ज़्यादा लग रहा है। बट कभी फिर खाली रहता है तो फिर आपको ठीक भी लगता है। तो वो अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, और आपका ब्रांच कैसा है और कहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी तो सब सही चल रहा है, और देखते हैं आगे। अभी धीरे धीरे और काम जैसे सीखते जाऊँगा, नया नया काम जो सीखते जाऊँगा, तब फिर एक्चुअली काम जो है वो ज़्यादा नहीं है, बट जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स उस चीज़ के लिए रहते हैं ना कि 7-8 लोग अगर लोन प्रोसेस के लिए आ गए, तो अब उस 7-8 लोगों का लोन प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करना है, तो वैसे काम बढ़ जाता है। काम को लेके इतना दिक्कत आप कभी भी सोचना मत कि काम ज़्यादा है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, पढ़ने नहीं मिल रहा है। ऐसा पढ़ने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा समय, लाइक आपको टाइम खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे तो मैंने तो अभी फ़िलहाल मैथ्स ज्वाइन कर रखा है, तो बाकी पढ़ाई भी छुट्टी ले रखी है कि छोटा सा ब्रेक लेकर रखा हुआ है। तो अभी तो मैं इसे 1 महीना 2 महीना भी पूरा नॉर्मल इंजॉय करूँगा, ताकि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो फ्री माइंड होकर पढ़ने बैठ सकूँ, अगर आगे के लिए कुछ भी इनकेस अगर मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए तो। इसके अलावा SBI PO का भी तो रिज़ल्ट आ गया था, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, बट फ़िलहाल तो उसमें नहीं हुआ। तो ठीक है, उसके लिए देखेंगे, अगर टाइम बना और लगा कि हाँ उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ मैंने सोच के नहीं रखा हुआ है। अभी बस ये है कि हाँ अभी इंजॉय करना है, 1-2 महीने अभी फुल प्रॉपर ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। कुछ इसमें अगर छूट गया होगा या रह गया तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।